Hello बच्चों, let's read this question. Question says that the incorrect statement for Hydra is. इस क्वेश्चन में हमें हाइड्रा के लिए 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में दे रखा है निडोसिल रिसीव्स मैकेनिकल स्टिमुलस। निडोसिल सेल्स होती हैं वो मैकेनिकल स्टिमुलस को रिसीव करती हैं। ऑप्शन बी फंक्शनल नेमेटोसिस्ट आर फाउंड इन बोथ सेलुलर लेयर। जो नेमेटोसिस्ट सेल्स होते हैं वो हाइड्रा के सेलुलर सेल की जो लेयर्स हैं दोनों ही आउटर और इनर वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी लार्जेस्ट नेमेटोसिस्ट इज पेनिट्रेंट्स। अच्छा, जो लार्जेस्ट नेमेटोसिस्ट हैं वो पेनिट्रेंट्स होते हैं। ऑप्शन डी एक्शन ऑफ नेमेटोसिस्ट डिपेंड्स अपॉन एंजाइम। जो नेमेटोसिस्ट का एक्शन होता है वो एंजाइम डिपेंडेंट होता है। इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा, की concept for this question is features of hydra। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बात की जा रही है हाइड्रा की, तो और हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं जो कि फीचर्स शो करते हैं हाइड्रा में। और ये हाइड्रा, इसका जो फाइलम होता है वो होता है निडेरियन, निडेरिया। निडेरियस का फाइलम है जो कि एनिमल किंगडम के अंदर आता है। तो जैसे कि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है निडोसिल रिसीव्स मैकेनिकल स्टिमुलस, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निडोसिल्स जो होते हैं, निडोसिल वो मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में दे रखा है फंक्शनल नेमेटोसिस्ट आर फाउंड इन बोथ सेलुलर लेयर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा कि जो नेमेटोसिस्ट होते हैं वो उसकी जो सेलुलर लेयर होती है वो ये एक लेयर हुई और ये दूसरी लेयर हुई, और इन्हीं दो लेयर के बीच में नेमेटोसिस्ट जो होते हैं वो इनके बीच में होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। और इस तरह से, और जब ये अनचार्ज फॉर्म में हैं और जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाते हैं, इस तरह से ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी में दे रखा है लार्जेस्ट नेमेटोसिस्ट इज प्रेजेंट इज पेनिट्रेंट्स। जो लार्जेस्ट नेमेटोसिस्ट होते हैं वो पेनिट्रेंट्स होते हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स नेमेटोसिस्ट जो होते हैं वो होते हैं नेमेटोसिस्ट जो होते हैं वो होते हैं पेनिट्रेंट्स। इनके अंदर बड प्रेजेंट होते हैं, बड स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, हेड प्रेजेंट होता है, सब प्रेजेंट होते हैं और इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भी दे रखा है एक्शन ऑफ नेमेटोसिस्ट डिपेंड अपॉन एंजाइम। ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट होगा। नेमेटोसिस्ट का एक्शन होता है, नेमेटोसिस्ट एक्शन डिपेंड ऑन लेजो अनडिस्चार्ज्ड और डिस्चार्ज्ड। तो लेजो के अनडिस्चार्ज और डिस्चार्ज होने पर डिपेंड करते हैं नेमेटोसिस्ट। जब ये अनडिस्चार्ज होते हैं तो ये इस तरह से जैसे कि ये यहाँ पे दे रखा है अनडिस्चार्ज में, ये अनडिस्चार्ज्ड के केस में है अनडिस्चार्ज्ड, और ये डिस्चार्ज के केस में है डिस्चार्ज्ड। इस तरह से नेमेटोसिस्ट का एक्शन जो है उसके अनडिस्चार्ज और डिस्चार्ज होने पर डिपेंड करेगा, एंजाइम डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसलिए ये
ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें मार्क करना है। तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी को, बाकी सारे को हम मार्क नहीं करेंगे, वो सब करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट रहेंगे। तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी। डी इज द आंसर। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.